वायरल वीडियो की क्या सच्चाई है? आप पर पेपर लीक का आरोप लग रहा है कि बच्चे बोल रहे हैं हैकर है, बच्चे बोल रहे हैं हैकर है और देंगे हम पेपर लीक कर देंगे। तो यूट्यूब पे कौन क्या बता रहा है, कौन क्या बता रहा है, वो क्या बता रहे हैं, ये क्या बता रहे हैं, इस चक्कर में मत पड़ना, पेपर खराब हो जाएगा। तो पेपर लीक के लिए और आपको एक वर्ड दिया जा रहा है कमेंट्स पे, हैकर इन अनदर वर्ल्ड। अब ठीक है, बच्चे अब नाम देते हैं तो अलग अलग बात है। छोटे बच्चे हैं, पहली बात मुझे लगता है इनकी ऐसी बातों को मजाक में लेना चाहिए, इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए। और पेपर मतलब लीक हुआ ऐसा कुछ है या पहले से प्रेडिक्ट कर दिया है, बट ऐसे भी कुछ सेट थे जहां मेरे इतने क्वेश्चंस नहीं आए। फिजिक्स वाला के सीईओ, फाउंडर और टीचर आलोक पांडे, जो आज के दौर में और आज के स्टूडेंट्स के लिए किसी सुपरस्टार से कम नहीं है। जी हाँ, हमेशा तारीफों की सुर्खियां बटोरते रहते हैं और उनके पढ़ाने का तरीका और मोटिवेशनल स्पीच जो होती है वो सभी स्टूडेंट्स के दिल को छू जाती है। लेकिन आज वो तारीफों की वजह से सुर्खियों में नहीं है, कुछ विवादों की वजह से सुर्खियों में आए हैं। उन पे आरोप लगा है पेपर लीक का। तो चलिए आज हमारे साथ खुद आलोक पांडे मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानेंगे असली सच। हेलो सर। हेलो मैम। हेलो सर, पहले तो मुझे आपसे एक बात कहनी है। आपका वायरल वीडियो देख के मुझे ऐसा लगा कि काश आप मेरे टाइम पे होते तो मैं टॉप करती 10th में। तो अब उस वायरल वीडियो की क्या सच्चाई है? आप पर पेपर लीक का आरोप लग रहा है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो वीडियो क्या है कि एक बच्ची है एक स्कूल की, वो बस मैं स्कूल के बाहर गया था देखने की बच्चों का पेपर कैसा हुआ, तो उसने आके ये बोल दिया कि पूरा का पूरा पेपर फंस गया, जो आपने पढ़ाया था आया था। वैसे पेपर लीक नहीं होता है, बहुत सारी आप रिसर्च करते हैं। अरे 10th बोर्ड का पेपर होता है तो सिलेबस बहुत छोटा होता है, और अगर आप रिसर्च करो अच्छे से बैठ के कि क्या क्वेश्चन आ रहे हैं क्या नहीं आ रहे हैं, पिछले साल क्या पूछे थे, तो बहुत डिफिकल्ट नहीं है। एक हफ्ते की रिसर्च आप भी करोगे तो आप भी निकाल सकते हो। तो मैंने वही रिसर्च करके एग्ज़ाम के 4 दिन पहले, 4 दिन का बच्चों का एग्ज़ाम के बीच में गैप था, तो उन 4 दिन के गैप में मैंने उनको वो सारे क्वेश्चंस बताए जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। अब किस्मत से ऐसा हुआ कि वो सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ गए, तो ऐसा नहीं है कि पेपर लीक है, आप प्रेडिक्ट किया था चीज़ें और वो आ गई एग्जाम में। हाँ, क्योंकि वो जो वीडियोस में जो लड़की इतनी एक्साइटेड दिख रही है कि सर वही क्वेश्चंस, सर सेम क्वेश्चंस, एंड देन अनदर बॉय who was came running around you and he was just shouting कि नहीं सर वही क्वेश्चन सब कुछ। तो पेपर लीक के लिए और आपको एक वर्ड दिया जा रहा है कमेंट्स पे, हैकर इन अनदर वर्ल्ड। नहीं ऐसा अब ठीक है, बच्चे अब नाम देते हैं तो अलग अलग बात है। छोटे बच्चे हैं, पहली बात 10वीं क्लास के 16 साल के, मुझे लगता है इनकी ऐसी बातों को मजाक में लेना चाहिए, इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए। और मैं जो चीज़ वही कह रहा हूँ कि अगर आप एक बार बैठ के अच्छे से रिसर्च करें तो बहुत ईजी हो सकता है ये करना। और इसमें एक चीज़ और है कि ऑफकोर्स आप ये वीडियो देख के आए और आप ये बता रहे हैं कि ऐसा हुआ कि बच्चे बोल रहे हैं हैकर है और पेपर मतलब लीक हुआ ऐसा कुछ है या पहले से प्रेडिक्ट कर दिया है, बट ऐसे भी कुछ सेट थे जहाँ मेरे इतने क्वेश्चंस नहीं आए। मैंने 4 दिन में जो क्वेश्चंस बचाए, कुछ सेट ऐसे थे जहाँ उतने क्वेश्चंस या घुमा के आए। तो जितना मैंने 4 दिन में पढ़ाया उसके अंदर से पर घुमा के पूछ लेता है। तो डिफरेंट सेट्स हैं, कुछ सेट डिफिकल्ट बन जाते हैं। अब बच्चे बहुत परेशान इस चीज़ से भी कि डिफिकल्ट सेट। अब आपके माध्यम से मैं एक चीज़ और CBSE को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इस जस्ट अ रिक्वेस्ट, और बहुत ही सिंपल रिक्वेस्ट है बच्चों के फेवर में, कि जब हम CBSE का पेपर कराते हैं तो अलग अलग बच्चों के पास अलग अलग सेट्स जाते हैं। कहा जाता है सिमिलर क्वेश्चन है, बट कोई भी साइंस का है, कोई भी सब्जेक्ट का टीचर जब उसे देखता है तो समझ में आता है कि एक सेट ईजी है, एक सेट थोड़ा डिफिकल्ट है। अब ऐसे में क्या, जिसको डिफिकल्ट सेट मिल रहा है उसका कहीं ना कहीं थोड़ा तो नुकसान है, डिसएडवांटेज है। तो इसका सोल्यूशन ऑलरेडी हमारे पास है, MHRD के पास है। वो JEE मेंस में ऐसा करते हैं, IT JEE मेंस में, कि अलग अलग दिन पेपर होता है और डिफ़िकल्टी के हिसाब से परसेंटाइल, मतलब जिस दिन डिफ़िकल्ट पेपर है अगर बच्चे के कम नंबर हैं तो परसेंटाइल ज़्यादा मिल जाएंगे। तो क्या ये चीज़ हम लोग CBSE बोर्ड के अंदर कर सकते हैं? एक सजेशन, एक रिक्वेस्ट मैं ये करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे कर रहे हैं कि हमारा कोई पर्टिकुलर सेट आ गया जिसमें बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे और दूसरे बच्चे कह रहे हैं नहीं हमारा सेट बहुत ईजी था, हमारे बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं। तो ये एक रिक्वेस्ट जेन्युइन है मेरी। तो पॉजिटिव कमेंट्स भी बहुत हैं, लोग आपको भगवान ही मानते हैं। अच्छा, आपको कैसा लगता है जब लोग बोलते हैं कि बच्चे बोलते हैं कि नहीं सर आप ही के क्वेश्चंस आए, वो हाउ डू यू फील दैट? रिस्पॉन्सिबल फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड वेरी रिस्पॉन्सिबल फील करता हूँ कि अगर आप को बच्चे इतना ट्रस्ट कर रहे हैं तो आपको भी सही चीज़ बच्चों को बतानी होगी। और सही चीज़ मैं बच्चों को यही बताऊंगा कि ऑल्दो बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे हैं, वीडियो वायरल हो रहे हैं कि सर आपके जो आपने पढ़ाया उसमें से क्वेश्चन आ गया, लास्ट के 2 दिन में जो आपने बताया उसमें सवाल आ गया, बट ये सही तरीका नहीं है पढ़ाई करने का। एज अ टीचर मैं ये चीज़ बहुत क्लियरली रखना चाहूँगा कि अगर आप ये सोचते हो कि एग्ज़ाम के 4 दिन पहले आके आप कोई वीडियोज़ देखोगे, उसमें से कोई नोट्स मिलेंगे और उससे पेपर आ जाएगा, तो ठीक है आ गया, अच्छी बात है, रिसर्च थी, मेहनत थी, और अभी बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं, अभी आप कुछ कर भी नहीं सकते इस चीज़ का, आप जिसने नहीं पढ़ाई की। पर बेटा आगे जीवन के लिए आपको सीरियस होना पड़ेगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट से पढ़ना है, समझना है, जीवन में असल में जीतना है, तो इस तरह से हैक से लास्ट मोमेंट पे जीत के नंबर आ भी गए तो भी आपका कॉन्सेप्ट नहीं बनाना, तो आप लाइफ में बहुत लंबा नहीं जा पाओगे। तो ये चीज़ बतानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है
कि चलो 10th में ही चीज़ हो गई, पर जैसे अभी आप आईआईटी के पेपर में आओगे, एडवांस आईआईटी एडवांस का पेपर या नीट का मेडिकल का पेपर दोगे, तब ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि पूरे पेपर को आप प्रेडिक्ट करके दे दो। ऑल्दो उसमें भी प्रेडिक्शन हो जाते हैं, पर इस लेवल का वहाँ पे नहीं, वहाँ पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तो इस क्लियर मैसेज बच्चों को ये है कि इस तरह की चीज़ें यूट्यूब पे अभी बहुत आप देखोगे। इवन आप देखो तो सीबीएसई ने इसके लिए एक बार लिखा भी है, यूट्यूब पे बहुत चल रहा है कि हम पेपर बता देंगे, हम पेपर लीक कर देंगे। तो इन सारी चीज़ों से बेटा ठीक है, आपको वहाँ से कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मिल जाते हैं, बट द करेक्ट वे इज़ कि आप साल भर पढ़ाई करो यार, पहले से कॉन्सेप्ट से पढ़ाई करो, अपने जीवन के लिए पढ़ाई करो। और 10th में ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, क्योंकि मैं खुद आपसे बता रहा हूँ कि मेरे इतने क्वेश्चन अगर फंस भी गए तो वो इसलिए हुए हैं कि बहुत डिफिकल्ट नहीं, आप भी कर सकते हो। 7 दिन आप बैठोगे, आप कर लोगे, कोई भी टीचर कर लेगा। प्रीवियस पैटर्न्स देखकर मैम सिलेबस बहुत छोटा है 10th का। जैसे ही आप ये चीज़ 12th पे लेके जाओ, आईआईटी एडवांस पे लेके जाओ, आप यूपीएससी के पेपर पे ले जाओ, तो ज़िंदगी में ये चीज़ आगे नहीं चलने वाली है। मैं ये भी इनको एक मैसेज देना चाहता हूँ, ऐसा डिपेंडेंट ना हो जाए कि हर एग्जाम के पहले कोई आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएगा, हमारी ज़िंदगी बन जाएगी। इस गलत मैसेज के साथ ना जाएँ। सर जैसे अब बोर्ड एग्जाम्स चल रहे हैं, अब एग्जाम कल है, रिवीजन के लिए आप मतलब क्या आपकी कोई ट्रिक है जिससे कि हाँ एक बार आप थॉरो रिवीजन कर लीजिए और अगले दिन पेपर दे दीजिए? क्योंकि आप कह रहे हैं ना साल भर से पढ़ते आना चाहिए, लेकिन एक रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब देखिए, मैं अगर आपको ये बोल दूं कि लास्ट मोमेंट में कुछ नया नहीं पढ़ना चाहिए, जो पढ़ा है रिवाइज़ करना चाहिए, ये सब पुरानी बातें हो गई हैं। सच्चाई ये है कि 80% बच्चा पढ़ के नहीं बैठा होता है और एग्जाम टाइम पे पढ़ाई करना शुरू करता है। तो अभी आज के समय पे क्या है, डिजिटल टाइम आ गया है और ऑनलाइन एजुकेशन का फ़ायदा मिलने वाला है। हमारे टाइम तो नहीं था। पहले क्या था, हम किताब में ढूंढते थे क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। आज के डेट में बहुत सारे टीचर्स हैं, अच्छे टीचर्स हैं, कुछ हमारे यहाँ हैं, कुछ कहीं और हैं। पूरे एजुकेशन इंडस्ट्री में अच्छे अच्छे लोग पढ़ा रहे हैं। तो बच्चे को जिसके लेक्चर पसंद में आए उसके लेक्चर से रिवाइज़ कर सकता है, उसके नोट से रिवाइज़ कर सकता है। द बेस्ट थिंग इज़ कि आप किसी के भी एक लेक्चर उठा लो जिसने 1-1.5 घंटे के अंदर पूरा चैप्टर खत्म किया है, आप उनके नोट्स उठा लो किसी एक चैप्टर के, और पहले मिलान कर लो कि उस नोट्स में से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिल रहे हैं कि नहीं। मिल रहे हैं तो उस टीचर से आप पढ़ो, नहीं मिल रहे हैं तो किसी और टीचर का, और उन नोट्स से आप रिवीजन कर सकते हो। पर किसी ने अगर साल भर पढ़ाई कर रखी है बेटा, प्लीज़, ये भी दिक्कत है। बहुत से बच्चे साल भर अच्छे से पढ़ाई करते हैं और लास्ट में आके क्या होता है कि यूट्यूब पे कौन क्या बता रहा है, कौन क्या बता रहा है, वो क्या बता रहे हैं, ये क्या बता रहे हैं, इस चक्कर में मत पढ़ना, पेपर ख़राब हो जाएगा। आपने अच्छी पढ़ाई की है, आपके प्री बोर्ड में भी अगर अच्छे नंबर आए हैं तो आप अपनी ही पढ़ाई कंटिन्यू करते रहना, इधर उधर मत भागना। जिसने नहीं किया उसके लिए यूट्यूब पे, यार आप जानते हो एजुकेटर्स हैं हमारे चैनल पे, डिफरेंट चैनल्स पे, तो वहाँ से आप मतलब एक दिन में 3-3 घंटे भी पढ़ो तो भी काम बन सकता है। आने वाले एग्जाम्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सभी बच्चों को? मैं एक यही मैसेज दूंगा कि ये जो एग्ज़ाम है ये एक गेम है, और जब भी आप कोई खेल खेलना चाहते हो तो या तो आप उस गेम में जीत जाते हो या आप हार जाते हो। और मैं बच्चों को हमेशा बोलता हूँ, अगर आप हार जाते हो इसका मतलब ये नहीं कि आप फेलियर हो गए जीवन में। और इसका मैं एग्जांपल ये देता हूँ कि हमारी इंडियन क्रिकेट टीम कितनी बार मैचेस हार जाती है, तो क्या हमारी इंडियन क्रिकेट टीम फेलियर हो जाती है? मैं ये एग्जांपल देता हूँ, क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों से एक्चुअली जीत पाए? नहीं जीत पाए। तो क्या वो फेलियर है जीवन में? फेलियर नहीं है। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ बच्चों को कि ये एक गेम है, खेलोगे जीत होगी या हार होगी, आप खुद को हारा हुआ मत मारना, लूज़र नहीं मान लेना। इस गेम से ज़िंदगी डिसाइड होने वाली नहीं है। मैं खुद क्लास 9th में साइंस में फेल हुआ था, आज मैं साइंस का टीचर हूँ, मैडम यहाँ आई हैं तो आप देख सकते हो। थैंक यू सो मच सर।